भारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का विनाश हो गया और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने धर्मपूर्वक राज्य किया, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। इतने वर्षों तक न्याय और सत्य का पालन करने के बावजूद उन्होंने जो विनाश देखा था, उसने उनके मन को अशांत कर दिया था। एक दिन ऋषि व्यास उनके समक्ष आए और बोले, हे युधिष्ठिर, अब तुम्हारा सांसारिक जीवन पूरा हो चुका है। यह समय है कि तुम अपने भाइयों के साथ स्वर्ग की यात्रा करो। यह सुनकर युधिष्ठिर गंभीर हो गए। आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने अपनी राजगद्दी परीक्षित को सौंप दी और अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तथा अपनी प्रिय पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह थी एक धार्मिक यात्रा, एक आत्मशुद्धि की यात्रा और सबसे महत्वपूर्ण स्वर्ग तक पहुंचने की यात्रा। युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की कठिन चोटियों की ओर बढ़ रहे थे। उनके सामने सफेद बर्फ की चादर थी और आसमान में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक परीक्षा थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एक पहाड़ी रास्ते पर अचानक द्रौपदी का संतुलन बिगड़ गया। वह थक चुकी थी, उसकी सांसें तेज हो गईं और फिर वह गिर पड़ी। पांडव उसे देखकर चौंक गए। भीम और अर्जुन तुरंत उसकी ओर दौड़े, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें रोक दिया। भीम ने आश्चर्य से पूछा, भैया, द्रौपदी हमारी पत्नी है, हमारी सखी है, हम इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, यह विधि का विधान है। स्वर्ग की यात्रा केवल वे ही कर सकते हैं जिनका मन पूरी तरह पवित्र हो। द्रौपदी ने जीवन भर अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम किया, लेकिन सभी पांडवों से समान प्रेम का दिखावा किया। यही उसका दोष था। इसी कारण वह स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाएगी। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। क्या यह न्याय था? क्या प्रेम में पक्षपात करना इतना बड़ा अपराध था कि स्वर्ग की यात्रा अधूरी रह जाए? लेकिन विधि का विधान अपरिवर्तनीय था। पांडवों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे द्रौपदी को छोड़कर आगे बढ़ गए। द्रौपदी को पीछे छोड़कर पांडव आगे बढ़े। हिमालय की ऊंचाइयां और भी कठिन होती जा रही थीं। ठंडी हवाएं शरीर को भेद रही थीं, लेकिन स्वर्ग तक पहुंचने की लालसा ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। कुछ दूर चलने के बाद सहदेव के कदम लड़खड़ाने लगे। उनकी सांसें भारी हो गईं और फिर वह अचानक बर्फीली जमीन पर गिर पड़े। सभी पांडव चौंक गए। भीम ने युधिष्ठिर की ओर देखा और पूछा, भैया, यह क्या हो रहा है? सहदेव इतना बुद्धिमान था, फिर भी वह स्वर्ग क्यों नहीं जा सका? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और बोले, सहदेव को अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। वह सबसे बुद्धिमान था, लेकिन वह यह कभी स्वीकार नहीं कर सका कि कोई उससे अधिक जानता हो। उसने अपने ज्ञान को ही सर्वोपरि माना और यही उसका दोष था। अहंकार, चाहे वह ज्ञान का ही क्यों न हो, स्वर्ग की यात्रा में बाधा बनता है। यह सुनकर अर्जुन, भीम और नकुल सोच में पड़ गए। सहदेव हमेशा शांत और विनम्र दिखता था, लेकिन भीतर से वह अपनी बुद्धिमत्ता को सर्वोच्च मानता था और शायद यही कारण था कि वह इस पवित्र यात्रा को पूरा नहीं कर सका। अब वे 4 पांडव ही शेष बचे थे। सहदेव को पीछे छोड़कर अब 4 पांडव स्वर्ग की यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे। बर्फीली चोटियों पर चलते हुए ठंडी हवाएं और कठिन होती जा रही थीं, लेकिन उनकी आत्मा दृढ़ थी। वे हर कठिनाई को सहते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय बाद अचानक नकुल के कदम डगमगाने लगे। उसकी गति धीमी पड़ गई और फिर एक ऊंची चोटी पर चढ़ते हुए वह अचानक गिर पड़ा। भीम ने घबराकर उसकी ओर देखा, लेकिन युधिष्ठिर ने शांत भाव से अपनी दृष्टि नीची कर ली। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, भैया, नकुल इतना धर्मपरायण और निस्वार्थ था, फिर भी वह स्वर्ग क्यों नहीं जा सका? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और बोले, नकुल को अपने सौंदर्य पर अत्यधिक गर्व था। वह अपने रूप और आकर्षण को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था। अहंकार, चाहे वह बाहरी रूप का हो या ज्ञान का, पवित्रता को दूषित कर देता है। यही कारण है कि वह स्वर्ग तक नहीं पहुंच सका। नकुल के पतन ने सभी को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने सोचा कि एक व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, अगर उसमें किसी भी प्रकार का गर्व है तो वह स्वर्ग की यात्रा पूरी नहीं कर सकता। अब केवल 3 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम इस कठिन यात्रा में बचे थे। वे बर्फ से ढके पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। उनकी सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन स्वर्ग तक पहुंचने का संकल्प उन्हें आगे बढ़ा रहा था। लेकिन तभी अर्जुन के कदम लड़खड़ाने लगे। उसका शरीर थकान से कांपने लगा और कुछ ही क्षणों में वह घुटनों के बल गिर पड़ा। भीम घबराकर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अर्जुन बर्फ की सफेद चादर पर निढाल हो गया।
भीम ने व्याकुल होकर युधिष्ठिर से पूछा, भैया, अर्जुन तो महावीर था, वह श्री कृष्ण का प्रिय था, उसने पूरी महाभारत में अद्भुत पराक्रम दिखाया था, फिर वह स्वर्ग क्यों नहीं जा सका? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन ने अपने धनुर्विद्या के अभिमान को कभी पूरी तरह त्यागा नहीं। उसने हमेशा स्वयं को अपराजेय माना। वह यह भूल गया कि वीरता का वास्तविक अर्थ केवल युद्ध में विजय नहीं बल्कि विनम्रता में होता है। उसके इसी अहंकार ने उसे स्वर्ग तक पहुंचने से रोक दिया। यह सुनकर भीम स्तब्ध रह गया। अर्जुन, जो अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता था, अपने ही अभिमान के कारण स्वर्ग की यात्रा पूरी नहीं कर सका। अब स्वर्ग की यात्रा में केवल 2 ही पांडव बचे थे, युधिष्ठिर और भीम। वे दोनों हिमालय की ऊंचाइयों पर आगे बढ़ रहे थे। ठंडी हवाएं उनके शरीर को चीर रही थीं, लेकिन उनकी आत्मा अडिग थी। परंतु यह यात्रा आसान नहीं थी। कुछ समय बाद भीम की चाल धीमी पड़ने लगी। उनका विशाल शरीर अब भारी हो गया था। अचानक वह लड़खड़ाए और एक ऊंची चोटी पर चढ़ते हुए बर्फ पर गिर पड़े। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा था। भीम ने युधिष्ठिर की ओर देखा और गहरी आवाज में पूछा, भैया, मैं सबसे शक्तिशाली था, मैंने धर्म की रक्षा की, मैं हमेशा सत्य के मार्ग पर चला, फिर भी मैं स्वर्ग क्यों नहीं जा सकता? युधिष्ठिर ने दुख भरे स्वर में उत्तर दिया, भीम, तुम वीर थे, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति का अहंकार था। तुमने हमेशा स्वयं को सबसे बलशाली माना और कई बार अपनी शक्ति का दंभ भरा। इसके अलावा भोजन के प्रति तुम्हारा लोभ भी तुम्हारी कमजोरी थी। यही तुम्हारे पतन का कारण बना। भीम की आंखों में पश्चाताप की भावना थी, लेकिन विधि का विधान अटल था। उन्होंने अंतिम बार अपने बड़े भाई को देखा और धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गईं। अब युधिष्ठिर अकेले रह गए थे। उनके सभी प्रियजन द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम इस कठिन यात्रा में पीछे छूट चुके थे। लेकिन युधिष्ठिर ने हार नहीं मानी। उनका हृदय दुख से भरा था, परंतु उनका लक्ष्य अटल था, स्वर्ग तक पहुंचना। उनके साथ केवल एक साथी बचा था, एक वफादार कुत्ता जो प्रारंभ से ही उनके साथ चल रहा था। यह कुत्ता भूखा प्यासा था, लेकिन उसने युधिष्ठिर का साथ नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर जब अंतिम पर्वत की ओर बढ़ रहे थे, तब स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने दिव्य रथ के साथ प्रकट हुए। इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने धर्म के मार्ग पर चलते हुए सभी परीक्षाएं पार कर ली हैं। अब तुम्हारा स्वागत स्वर्ग में है। आओ, मेरे रथ पर सवार हो जाओ। युधिष्ठिर के चेहरे पर संतोष था, लेकिन वह रथ पर चढ़ने से पहले रुके। उन्होंने इंद्र से कहा, यह कुत्ता मेरे साथ है, मैं इसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र ने आश्चर्य से कहा, युधिष्ठिर, यह तो केवल एक पशु है, स्वर्ग में इसका कोई स्थान नहीं, इसे छोड़ दो और मेरे साथ आओ। लेकिन युधिष्ठिर अडिग रहे। उन्होंने उत्तर दिया, यह कुत्ता मेरे साथ इस कठिन यात्रा में रहा, मेरे सारे भाई चले गए, लेकिन इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं इसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र ने युधिष्ठिर की परीक्षा लेनी चाहिए थी और अब वे मुस्कुरा उठे। अचानक वह कुत्ता भगवान धर्मराज के रूप में प्रकट हुआ। धर्मराज ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे धर्मात्मा हो। तुमने अपने कर्तव्य और दया को सर्वोच्च माना, यही सच्चा धर्म है। अब तुम पूर्ण रूप से स्वर्ग के योग्य हो। युधिष्ठिर ने अपनी अंतिम परीक्षा पार कर ली थी। धर्मराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और देवराज इंद्र के रथ पर बैठकर वे स्वर्गलोक की ओर बढ़े। उनकी आत्मा प्रसन्न थी। उन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, कभी असत्य नहीं कहा और हर परीक्षा में खरे उतरे। जब वे स्वर्ग के भव्य द्वारों पर पहुंचे तो वहां का दिव्य सौंदर्य देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। हर ओर प्रकाश ही प्रकाश था, सुगंधित पुष्प बिखरे थे और स्वर्गीय अप्सराएं मधुर संगीत गा रही थीं। लेकिन युधिष्ठिर का हृदय अचानक भारी हो गया। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उनके भाई और द्रौपदी कहीं नहीं थे। उन्होंने इंद्र से पूछा, मेरे भाई और द्रौपदी कहाँ हैं? क्या वे स्वर्ग में नहीं पहुंचे? इंद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुम्हारे भाई और द्रौपदी अपने कर्मों के कारण स्वर्ग के अधिकारी नहीं बने, वे इस समय अन्य लोकों में हैं। युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनों को खो दिया और अब स्वर्ग में भी वे अकेले थे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मेरे भाई और द्रौपदी स्वर्ग में नहीं हैं तो मैं भी यहां नहीं रहूंगा। मैं उनके बिना स्वर्ग नहीं चाहता। मुझे वहां ले चलो जहां वे हैं। यह सुनकर इंद्र ने युधिष्ठिर को एक रहस्यमयी मार्ग दिखाया, परंतु यह मार्ग स्वर्ग से नरक की ओर जाता था।
आखिर युधिष्ठिर क्यों नरक की ओर जा रहे थे? वहां उन्हें कौन सा रहस्य जानने को मिलेगा? युधिष्ठिर के मन में भारी उलझन थी। वे स्वर्ग में थे, लेकिन उनके भाई और द्रौपदी वहां नहीं थे। जब उन्होंने इंद्र से आग्रह किया कि उन्हें वहां ले जाया जाए जहां उनके प्रियजन हैं, तो उन्हें नरक की ओर जाने वाला मार्ग दिखाया गया। युधिष्ठिर ने बिना किसी संकोच के नरक का मार्ग स्वीकार किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने महसूस किया कि वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जहां स्वर्ग में प्रकाश और सुगंध थी, वहां नरक में केवल अंधकार, दुह और करुणा की चीखें थीं। चारों ओर पीड़ा, तड़प और भयावह दृश्य थे। आत्माएं रो रही थीं, जल रही थीं, कराह रही थीं। लेकिन युधिष्ठिर को इन सबसे कोई भय नहीं था। उनके मन में बस एक ही प्रश्न था, क्या मेरे भाई और द्रौपदी यहां हैं? कुछ ही क्षणों में उन्होंने परिचित आवाजें सुनी। यह भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी की कराहती हुई आवाजें थीं। वे नरक में असहनीय कष्ट झेल रहे थे। युधिष्ठिर के लिए यह अकल्पनीय था। उन्होंने क्रोधित होकर धर्मराज और इंद्र से कहा, यह अन्याय है। मेरे भाई और द्रौपदी ने धर्म और सत्य के लिए अपना जीवन समर्पित किया, फिर वे यहां क्यों हैं? धर्मराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह उनके जीवन के उन छोटे छोटे दोषों का परिणाम है जिनके कारण वे पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाए। लेकिन यह भी एक परीक्षा है और तुमने इसे पास कर लिया। युधिष्ठिर को समझ नहीं आया, क्या यह भी एक परीक्षा थी? क्या यह वास्तविकता थी या सिर्फ एक छलावा? युधिष्ठिर ने अपने भाई और द्रौपदी को नरक में पीड़ित देखा। उनका हृदय वेदना से भर उठा। उन्होंने क्रोधित होकर इंद्र और धर्मराज से कहा, यदि मेरे भाई और द्रौपदी को यह कष्ट सहना पड़ रहा है तो मैं स्वर्ग में नहीं रह सकता। मैं इनके साथ ही रहूंगा। स्वर्ग का सुख मुझे अकेले स्वीकार नहीं। युधिष्ठिर की इस त्याग की भावना ने सबको चौंका दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। नरक की भयावहता लुप्त होने लगी। चारों ओर का अंधकार मिटने लगा, कराहें शांत हो गईं और नरक का दृश्य एक दिव्य प्रकाश में बदलने लगा। युधिष्ठिर अचंभित थे। उन्होंने देखा कि उनके भाई और द्रौपदी अब कष्ट में नहीं थे, बल्कि वे संपूर्ण तेजस्वी रूप में उनके सामने खड़े थे। धर्मराज मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, यह केवल एक परीक्षा थी। तुम्हारी सत्यनिष्ठा को अंतिम बार परखने के लिए यह दृश्य रचा गया था। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म आत्मिक सुख में नहीं, बल्कि अपनों के साथ रहने में है। यही सच्ची करुणा है, यही असली कर्तव्य है। युधिष्ठिर ने राहत की सांस ली। अब वे अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सकते थे। इंद्रदेव के आशीर्वाद से वे सभी दिव्य रूप धारण कर स्वर्गलोक में पहुंचे, जहां उन्हें चिरकाल तक शांति और आनंद की प्राप्ति हुई। दोस्तों, यह कथा हमें क्या सिखाती है? युधिष्ठिर की यह स्वर्ग यात्रा हमें सिखाती है कि 1. अहम और अहंकार हमें ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचाते, बल्कि गिरावट की ओर ले जाते हैं। 2. धर्म का सही मार्ग सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि त्याग, सच्चाई और करुणा में है। 3. सच्ची भक्ति और निष्ठा की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन जो उसे पार कर लेता है वही असली विजेता होता है। 4. स्वर्ग केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता से ही पाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक जानकारी हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।